प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और नवरात्रि में आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं, नवरात्रि के अवसर पर नवरात्रि में 9 दिनों में होगी सगाई, 22 सितंबर से आएगा रिश्ता, 5 राशियों की शादी नवरात्रि में होगी पक्की, माँ भगवती की कृपा होगी, साथ में देवगुरु बृहस्पति करेंगे चमत्कार। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर और शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। प्रिय बंधुओं, नवरात्रि में मां भगवती की कृपा इन राशियों पर, इन भाग्यशाली राशियों को होने वाली है। जो राशियां मैं बताने वाला हूं अब से कुछ ही पलों में मैं बताऊंगा, क्योंकि मां भगवती की कृपा तो होगी, साथ में देवगुरु भी करेंगे चमत्कार, जिससे कि इनके जीवन में आ रही बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है और इनका शीघ्र विवाह होने वाला है। ऐसा योग बन रहा है। अगर वे प्रयास करते हैं, माता पिता प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता प्रयास नहीं करते, बच्चे प्रयास तो करते हैं लेकिन माता पिता प्रयास नहीं करते। कभी माता पिता करते हैं, बच्चे भी तैयार हैं लेकिन पूरे तरह से तैयार नहीं है, जबकि उनकी उम्र हो गई है तो भी विवाह नहीं होगा, क्योंकि दोनों को ही, घर के लोगों को भी तैयार होना होगा और बच्चे की भी इच्छा होनी चाहिए। शादी की अगर उम्र है तो उसे अपना इच्छा प्रकट करना पड़ेगा, प्रयास करना होगा। अगर आप प्रयासरत नहीं रहेंगे तो आपका विवाह नहीं होगा। तो प्रिय बंधुओं, ये जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, चंद्र राशि से बता रहा हूँ, जिनके चंद्र राशि अगर मालूम है तो ये जो राशियां मैं बताऊंगा उनके विवाह का एक सफल योग बन रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो चमत्कार दिखा रहे हैं, साथ में मां भगवती की कृपा इन नवरात्रि में 9 दिनों में होने वाली है। उनकी किस्मत बदलने वाली है। ये 5 राशियों की कौन भाग्यशाली 5 राशियां हैं, अब हम कुछ ही पलों में आपको बताएंगे। लेकिन जानने से पहले आप जब हमारे इस वीडियो में आए हैं तो हमारे चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को और सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को और सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी चंद्र राशि मालूम नहीं है, तो बोलते हुए नाम से भी जो मैं राशियां बता रहा हूं उनकी ये राशियां हैं, तो उनका भी ये 5 भाग्यशाली राशियों का नाम जो मैं बताऊंगा तो उनका भी बोलते हुए नाम से, पुकार के नाम से भी ये राशियां अगर हैं तो उनका भी विवाह होगा। क्योंकि सभी लोगों की चंद्र राशि मालूम नहीं होती, डेट ऑफ कैलकुलेशन जो डेट ऑफ बर्थ होता है और टाइम मालूम नहीं होता है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। बोलते हुए नाम से भी आप देखेंगे तो ये भी सही होगा। प्रिय बंधुओं, किंतु ज्यादा जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं, चंद्र राशि से बता रहा हूं, यह 100% सटीक कैलकुलेशन है। प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए मैं कहूंगा कि अब चलते हैं। जो मैं राशियों का नाम बताऊंगा, जो 5 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं। पहली राशि है प्रिय दर्शकों तुला राशि। तुला राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनकी किस्मत अब खुलने वाली है। देवगुरु करेंगे चमत्कार, साथ में मां भगवती की कृपा इस नवरात्रि में होने वाली है, विशेष फल प्रदान करने वाली है मां भगवती। इन 9 दिनों में ये वाइटल समय होगा जो तुला राशि के जातक जातिकाएं हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, वेट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि 22 सितंबर से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। कहीं बात करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने की 100% चांसेस हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में मां भगवती की कृपा साक्षात आपको प्राप्त होगी और साथ में देवगुरु का भी चमत्कार होगा। इसलिए तुला राशि के जातक जातिकाएं आप प्रयास करें। आपकी अच्छी कुंडली है, अगर कुंडली में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, दोष नहीं है, तो आपका विवाह अवश्य होगा। लेकिन अगर कुंडली में कोई दोष है तो आप हमसे संपर्क करें, हमसे कांटेक्ट करें। जो स्क्रीन पर नंबर आएगा उस पर कांटेक्ट करेंगे, अपना डिटेल भेजेंगे तो मैं देख के बता दूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है और कुंडली के अनुसार मैं उपाय बताऊंगा, जिससे इस नवरात्रि में आपकी बात पक्की हो जाएगी। और जब शुभ योग आएगा नवंबर दिसंबर तक, जब शुभ योग होंगे तो उस समय आपका विवाह भी फिक्स हो जाएगा, विवाह भी आपका संपन्न हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये थे तुला राशि। तुला राशि के जातक जातिकाएं आप चिंता न करें, नवरात्रि में मां भगवती की कृपा से आपका विवाह अवश्य होगा। दूसरी राशि है प्रिय दर्शकों मेष राशि। आपका विवाह होने का पक्का और समय आ चुका है, क्योंकि बात पक्की होगी। कहीं बात चल रही थी, अगर बीच में ही शादी का रिश्ता टूट चुका है तो वहां बात करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये वाइटल समय होगा इस नवरात्रि में बात करना। अभी बात कर लेंगे तो बात पक्की हो जाएगी, तो अच्छे योग जब होंगे उस समय जाकर अब विवाह भी हो जाएगा। तो मेष राशि के जातक जातिकाएं आपकी अच्छी कुंडली है, कुंडली में कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। अगर शनि राहु केतु सप्तम भाव में नहीं बैठा है और बड़ा से बड़ा मांगलिक दोष, काल सर्प दोष या कोई दोष नहीं है कुंडली में, अच्छे ग्रह की दृष्टि चल रही है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और
शुक्र की महादशा हो या देवगुरु बृहस्पति की है तो भी आपका विवाह होगा। तो मेष राशि के तब पक्का है कि इनका तो योग बन ही रहा है और आपके विवाह का सफल योग बन रहा है, आपका विवाह अवश्य होगा। साथ में उचित समय जब आएगा आप बात फोन से कर लें, कहीं बात चल रही है, अगर कोई दिक्कत भी है तो आप हमसे संपर्क करेंगे तो मैं कुंडली का विश्लेषण करके मेष राशि के जो जातक जातिकाएं हैं आप हमसे संपर्क करें, आपकी कुंडली के अनुसार मैं उपाय बताऊंगा, आपका विवाह अवश्य होगा। तो दूसरी राशि थी मेष राशि। तीसरी राशि है वृषभ राशि। प्रिय बंधुओं, जो वृषभ राशि के जातक जातिकाएं हैं, गुरु तथा शुक्र के योग से एक अच्छा योग की सृष्टि हो रही है। देवगुरु बृहस्पति भी कृपा कर रहे हैं, साथ में शुक्र भी कर रहे हैं और मां भगवती जो नवरात्रि में इनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। जब कोई कृपा नहीं करता तो मां के शरण में जाना चाहिए और मां भगवती जब नवरात्रि में आपको आशीर्वाद देंगी तो बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली को समाप्त होंगे। और वृषभ राशि वालों आप चिंता न करें, आपको मां भगवती की कृपा, साथ में गुरु की कृपा और शुक्र की कृपा होने वाली है। देव गुरु की कृपा और शुक्र की साथ में होगी, मां भगवती की कृपा होगी। वृषभ राशि वालों आपका विवाह लगभग 100% पक्का है। आप प्रयासरत रहे, माता पिता कोशिश करें, कुंडली में अगर मेजर दोष नहीं है तो आपका विवाह अवश्य होगा। तो वृषभ राशि वालों तीसरी राशि थी, आपका विवाह जरूर होगा। और चौथी राशि है कर्क राशि। जो कर्क राशि के जातक जातिकाएं हैं आप चिंता न करें, अब दुविधा की बेड़ियां कटने वाली हैं। आप बहुत परेशान थे, कई वर्षों से आप चिंता में डूबते चले जा रहे थे, लेकिन आपको चिंता से निकलने की आप समय आ गया है। आप प्रयासरत रहें, आपकी अच्छी कुंडली है तो आपके विवाह को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप प्रयासरत रहेंगे, माता पिता प्रयास करेंगे, आपकी कुंडली में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, अगर दिक्कत भी है तो आप हमसे संपर्क करें, मैं कुंडली का विश्लेषण करके बता दूंगा कि कब आपके विवाह की जो दिक्कत है कुंडली के अनुसार मैं उपाय बताऊंगा और आपका विवाह जल्द से जल्द होगा। प्रिय बंधुओं, कर्क राशि वालों, लेकिन एक वाइटल समय अभी चल रहा है, क्योंकि 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर, यानी 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में आप प्रयासरत रहेंगे तो आपका योग जल्द बनने वाला है। इसलिए इस समय को यूं ही न गंवाएं, क्योंकि ये वाइटल समय मैं इसलिए बोल रहा हूं, प्रेशर दे रहा हूं। इस समय में आप अगर प्रयास करेंगे तो पहले के जो रिश्ते टूटे हुए हैं ना, वो इस समय जुड़ सकते हैं और दोनों एक हो सकते हैं, बात पक्की हो सकती है। तो बाद में चल के जब उचित योग आएगा, शुभ योग आएंगे नवंबर दिसंबर में, तो जाकर आप विवाह भी पक्का कर सकते हैं। तो कर्क राशि वालों, जो हमारे जातक जातिकाएं हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनके विवाह का सफल योग बन रहा है, आपका विवाह अवश्य होगा। चौथी राशि थी कर्क राशि। और पांचवी भाग्यशाली राशि जो मैं बताने वाला हूं उसका नाम है मकर राशि। तो मकर राशि के जातक जातिकाएं, आप मां भगवती के दरबार में आप उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि आपका एक अच्छा योग चल रहा है। 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में आप प्रयासरत रहेंगे तो आपका विवाह अवश्य होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी चमत्कार करेंगे, साथ में शनिदेव होंगे, वो भी कृपा करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति और साथ में शनिदेव के योग से अच्छे योग की सृष्टि होगी और माता रानी की कृपा तो नवरात्रि में आपको मिलने वाली ही है। तो मकर राशि के जातक जातिकाएं, बड़ा से बड़ा अगर दोष कुंडली में नहीं है, सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, माता पिता प्रयास कर रहे हैं, आप खुद प्रयास कर रहे हैं, आपकी शादी की इच्छा है, अगर शादी की इच्छा होगी तो जरूर विवाह होगा, क्योंकि यह वाइटल समय है 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच। इसमें अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलने वाली है, क्योंकि आपका एक शुभ योग बन रहा है। तो मकर राशि के जातक जातिकाएं, आप प्रयास जरूर करें, आपका विवाह होने के पक्के योग बन रहे हैं। प्रिय बंधुओं, ये थी 5 राशियां जो हमने बताया। तुला राशि पहली राशि, दूसरी राशि मेष राशि, तीसरी राशि वृषभ राशि, चौथी कर्क राशि और 5वां मकर राशि था। और बाकी जो 7 बची हुई राशियां हैं, क्या उनका विवाह नहीं होगा? उनका भी होगा, अगर वो भी प्रयासरत में रहे, माता पिता प्रयास करेंगे, लड़की लड़कियां प्रयास करेंगे तो जरूर विवाह होगा। बड़े से बड़े दोष नहीं होंगे कुंडली में और आपके शादी का योग बन सकता है। अगर आपके कुंडली में सप्तमेश की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपका भी विवाह होगा। या देवगुरु बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो भी आपका विवाह हो जाएगा। या फिर शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तो भी आपका विवाह हो जाएगा। जब आप संपर्क करेंगे तो हम बताएंगे कि क्या कुंडली की स्थिति चल रही है। तो आपके भी जो 7 बची हुई राशियां हैं
आपका भी योग बन सकता है। आप प्रयास करेंगे तो आपका भी विवाह हो जाएगा। और बाकी तो 5 राशियों के जो भाग्यशाली राशियां हमने बताया, उनका तो विवाह लगभग तय है। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म समय लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हमें अपने बच्चों का कुंडली या फिर जन्म तिथि, जन्म समय लिखकर अवश्य भेजें। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें और जय माता दी लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।